दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, राइट? एंड इट इज बेस्ड ऑन, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिक्विडेशन, ठीक है? वेंट इनटू लिक्विडेशन। से सिक्योर्ड लोन गिवन है हमारे पास, ठीक है? सिक्योर्ड लोन, ठीक है? सिक्योरिटी रिलाइज 50,000, ठीक है? जो सिक्योरिटी दी हुई है ना उनको, ये सिक्योर्ड है ना? दीज आर सिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? और उनकी एसेट रिलाइज कितनी कर दी? 50,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने? 1200 गिवन है यहाँ पर, ठीक है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज दिस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 500। हाँ, द लिक्विडेटर एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन ऑफ 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड इंक्लूडिंग securities in the hands of secured creditors and 1.5% on the amount distributed to unsecured creditors। so दो टाइप की रेम्युनरेशन देनी है। एक कितनी देनी है? 3% ऑन एसेट रियलाइज्ड, ठीक है, जो अमाउंट आएगा, एंड 1.5% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है? सो अभी हमने इसको देखना कैसे करना, वेरियस एसेट्स, ठीक है? रियलाइजेशन वैल्यू कितनी है उसकी? 52,000। प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट शोइंग अकाउंट, शोइंग द पेमेंट अवेलेबल टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है? सो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एसेट्स रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है? वो है 50,000। जो सिक्योरिटीज हमने मॉर्गेज की हुई हैं उनकी वैल्यू कितनी है? सिक्योरिटीज रियलाइज कितना है? 50,000, ओके? उसके बाद एसेट रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड इज 52,000। ये भी आप क्वेश्चन में पूरी तरह से गिवन है, ठीक है? ये वाला 52,000, ओके? नेक्स्ट इज, अब पेमेंट करनी है हमने, ठीक है? सबसे पहले फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होगी, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है? कितना है वो? 40,000। राइट डाउन 40,000, ओके? नेक्स्ट इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है? ये भी आपको गिवन है 500। उसके बाद लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, ठीक है? ये हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है? सबसे पहले कितना बोला इसने? 3% ऑन एसेट रियलाइज। तो एसेट की वैल्यू कितनी? टोटल रियलाइजेबल वैल्यू 1,02,000 टोटल इसका। यहाँ पर भी 1,02,000, ठीक है? सो 3% ऑन एसेट रियलाइज 1,02,000 पे 3% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 303060। इनर कॉलम में ही लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद 1.5% ऑन पेमेंट मेड टू किसको? 1.5% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में दो आते हैं, एक तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आता है, ठीक है ना? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे देंगे पहले कितना? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हमारे? 1200 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है? ये आ जाएगा हमारे पास 18। उसके बाद 1.5% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है? सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो तो गिवन नहीं है हमारे पास, वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो जो जो पहले गिवन है उसको देख लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिख दो, वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एक अमाउंट का कॉलम बना दो। तो यहाँ पर टोटल लिख दो पहले कि एसेट्स कितने हैं आपके पास टोटल। टोटल एसेट्स रियलाइज्ड इज 1,02,000, ठीक है? इसमें से माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे? लेस पेमेंट्स मेड टू फॉलोइंग है, जो जो पेमेंट हमने की है, ठीक है? सबसे पहले पेमेंट किसकी की? फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। तो लिखो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने? 40,000। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट हो गई है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कितनी है? वो है हमारी 500, ठीक है? सब कुछ लिखा हुआ हमने, वहीं से लिख रहे हैं हम। उसके बाद और क्या पेमेंट हुई है हमारी? हाँ, हमारे पास जो जो अमाउंट गिवन है ना उसको लिखते रहेंगे। हमने लिक्विडेटर रेम्युनरेशन की पेमेंट की कितनी? दो पेमेंटें की, एक तो की 3060 प्लस 18, ठीक है? एक अभी बाकी है, ठीक है? तो ये लिख देंगे यहाँ पर 8703 ठीक है? उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट अभी ड्यू है 1200, वो भी गिवन है हमारे पास, ठीक है? इसको करेंगे टोटल, इसको क्या करेंगे? टोटल, ठीक है? सो इसका टोटल आता है
होल्ड ऑन, 40,000 प्लस 500 प्लस 3078 प्लस 1200, 44,778 ये आ गया टोटल। 44,778 आ गया टोटल। ऊपर से कर दो माइनस 102,000, तो आ गया 57,222। ये आ गया कौन सा अमाउंट? टोटल अमाउंट है। ये अमाउंट भी अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें क्या अभी बाकी है हमारी इसमें क्या बाकी है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बाकी है। ठीक है, पेमेंट किसको? जो लिक्विडेटर, हाँ लिक्विडेटर रेमुनरेशन बाकी है। क्या बाकी है? लिक्विडेटर रेमुनरेशन। सो ये हो गया हमारा अमाउंट अवेलेबल। हाँ वेट, लेस, एक और चीज लेस करेंगे इसमें से, लेस क्या करेंगे? लिक्विडेटर रेमुनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कितनी है वो? देखो टोटल अमाउंट कितना हमारे पास? 57,222 इनटू कितनी रेमुनरेशन है? 1.5। ठीक है, क्योंकि रेमुनरेशन हमारी किस में इंक्लूड है? 57,222 में इसमें इंक्लूडेड है वो। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 1.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1.5, तो वो आ जाएगा 101.5। ठीक है, इसको करेंगे अब हम सॉल्व। सो 57,222 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 101.5, तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन कितनी आ रही है? 845 ये आ रही है हमारे पास। कितनी? 845.645। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो लिख देंगे 846। सो लिख दो लिक्विडेटर रेमुनरेशन 846। ठीक है, सो इसमें से जब हम 57,222 माइनस 846 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 56,376। ओके, so this is the amount available for equity, available for unsecured creditors। ठीक है, ऑल्दो हमने यहीं से रेमुनरेशन निकाल ली उसकी। तो लिखो यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे कितनी कितनी आई हमारी? 846। वो मैंने बताया आपको कैसे आ जाएगी। ठीक है, इसको लिखो 3924। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितनी पेमेंट है? 1200 है, वो है ही हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब पेमेंट किसको होगी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। वो कितनी पेमेंट होगी? वही जो हमने निकाली 56, यहाँ लिख दो ना 56,376 इतनी पेमेंट होगी। ठीक है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट की यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में नहीं को पेमेंट होगी। ठीक है, ग्रेट, हो गई पेमेंट। सो अगर आपको पर यूनिट रेट निकालना है पर, ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितनी पेमेंट हुई? 56,376 डिवाइडेड बाई, ठीक है, रेट पर यूनिट अगर निकालना तो, हाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हमारे? 61,000। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये 61,000। ठीक है, तो डिवाइड कर दो इससे, कहाँ गया? 61,000। ठीक है, तो पर यूनिट रेट आ जाएगा कितना आपका? 92.42 पैसा इन अ रुपी। इतना अमाउंट को मिलेगा। ठीक है, रुपीज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट प्रॉब्लम नंबर 1। सो स्टूडेंट, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। Following particulars are related to a limited company. You are required to prepare liquidator final statement of account for his remuneration. 2% on amount realized and 2% on the amount distributed among the unsecured creditor other than preferential creditor। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अलावा इसका मतलब हमने किस पे देनी है इसको रेमुनरेशन? सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो अमाउंट अवेलेबल होगा उसी के ऊपर देनी है, ना कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ था एसेट लाइक द फॉलोइंग, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर। ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास है। लाइबिलिटी साइड में है हमारे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर्स, देन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज
लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज दिस, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये रेमोरेशन कैसे निकालनी है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। एसेट रियलाइज्ड लिख लो पहले, एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। और लिख दो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, पिक्चर एंड फिटिंग्स। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है हमारे पास 20,000। देन वी हैव 18,650, देन वी हैव 1,000, ठीक है। उसके बाद इस साइड आ जाओ, लिक्विडेटर्स लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,000। नेक्स्ट इज लिक्विडेटर्स रेमोरेशन, लिक्विडेटर्स रेमोरेशन, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले किस पे, 2% ऑन एसेट रियलाइज, 2% ऑन दिस अमाउंट, ठीक है। ये कितना बनता है आपका, is 39,650, ओके 39,650, ठीक है। इस पे कितना 2%, तो वो आ जाएगा आपका 793। नेक्स्ट इज 2%, नेक्स्ट अमाउंट पे करना है 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ग्रेट। सो उसको हमें भाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले बाकी पेमेंट कर देते हैं, थोड़ी सी ब्लैंक छोड़ दो यहाँ पर, नीचे आ जाओ, रेफरेंस क्रेडिटर्स, ठीक है, वो है हमारे पास 10,000। सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। रेफरेंशियल क्रेडिटर 10,000, अनसिक्योर्ड तो लेंगे, डिबेंचर होल्डर की इक्विटी, डिबेंचर होल्डर्स, देन किसकी पेमेंट होगी, डिबेंचर होल्डर्स की, ठीक है। एंड दे आर इक्वल टू 10,000, इक्वल टू 10,000। अब कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है क्या, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। जो बैलेंस बचेगा वही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका टोटल आ गया 39,650, ठीक है। यहाँ पर भी लिखो 39,650, बाकी चीज़ें माइनस कर जो अवेलेबल है, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये और ये माइनस करो, ठीक है। सो अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। कम ही पेमेंट होगी इनकी, कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट, टोटल ऑफ एसेट्स कितना है वो, 39,650 लेस पेमेंट्स, ठीक है। टोटल पेमेंट, तो टोटल पेमेंट में क्या क्या आएगा आपका, 1,000 एक प्लस 793 एक प्लस 10,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो ये पेमेंट की हमने 21,793, 21,793, 17,857, 17,857। So this is the amount अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नाउ ये अमाउंट है जो वो कम है किससे, जितनी इनकी पेमेंट करनी है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है, उनकी पेमेंट है हमारे पास 32,000, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, कमीशन पे करने का, 17,857 इंटू परसेंटेज कितनी है, 2%, देखना, या 2% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102, ठीक है। वो आएगा आपके पास 350,
ठीक है। तो इसमें से वो भी 350 भी माइनस करेंगे, जो बचेगा उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो कितना आएगा वो 17857 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102। ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 350। टोटल बाहर लिख देंगे 1143। ठीक है, और अब इसको बैलेंस जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 17507। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट लिक्विडेटर्स, प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और मेन इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेशन कैसे करनी है किसकी, कमीशन की। ठीक है, ये कमीशन है आपकी। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।